ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 11वां अध्याय के अंतर्गत मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सेवा और सबसे यथा योग्य कर जिसको आजकल टैक्स बोलते हैं, सबसे यथा योग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म द्विजातियों की सेवा करना है। ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और सिलोंचन। इसका वर्णन इस प्रकार है: यज्ञ, ध्यान आदि कराकर दान लेना को वार्ता कहते हैं। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना को शालीन कहते हैं। नित्य प्रति दान आदि मांग लाना उसे यायावर कहते हैं। किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें सील तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उंच कहते हैं। उन शील और उंचों को बीनकर अपना निर्वाह करना यह वृत्ति है, जिसे सिलोचन कहते हैं। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं।
रीत, अमृत, मृत, परामृत, असत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे। बाजार में पड़े हुए अन्न उंच तथा खेतों में पड़े हुए अन्न सील को बीनकर सिलोंच वृत्ति से जीविका निर्वाह करना रीत है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत क्रिया है, उसे मृत कहते हैं, वह मृत वृत्ति है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रामृत है। वाणिज्य सत्यांतरित वृत्ति है और निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्वदेवमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।